महंगाई आसमान छू रही है और इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारतीय रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि $1 80 रुपीज को टच कर चुकी है। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का भारत पर लगातार क्या प्रभाव पड़ रहा है? कैसे रशियन यूक्रेन वॉर भारतीय सेना की ताकत को कमजोर कर रही है? भारत रूस से वेपन इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। पिछले 10 सालों में भारत ने रूस से करीबन $22.8 बिलियन यानी कि लगभग $1,820 बिलियन 63 करोड़ रुपए के वेपन इंपोर्ट किए थे। भारत रूस से फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, आर्मी टैंक्स और हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करता है और भारत में मौजूद लगभग सभी टैंक रूस से ही इंपोर्ट किए गए हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रूस पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग चुके हैं, जिस वजह से भारत रूस से हथियार नहीं खरीद पा रहा है और यही वजह है कि भारत सेना की ताकत कमजोर हो रही है। आजादी के बाद भारत हथियारों के लिए रूस के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट था। रशियन इक्विपमेंट और वेपन्स की वजह से ही इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बैकबोन यानी कि बेसिक पावर तैयार हुई थी। लेकिन इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से भारत ये समझ चुका है कि अब हमें हथियारों के लिए भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। लेकिन क्या भारत में बढ़ती महंगाई और रुपए की गिरती कीमत के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध है? इसका जवाब शॉकिंग है। कोरोना महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया और अब भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। इसका प्रमाण आप अपने आसपास देख सकते हैं। सभी चीजों की महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए समझते हैं। जैसे हमारे इलाके में बुध बाजार, शनि बाजार और शुक्र बाजार लगते हैं, वैसे ही ये पूरी दुनिया भी एक बाजार है और इस दुनिया में मौजूद सभी देश एक दूसरे से सामान खरीदते या बेचते हैं। और अगर दुनिया में मौजूद कोई भी देश सामान खरीदने या बेचने की स्थिति में नहीं रहता, तो इसका सीधा असर विश्व बाजार में मौजूद बाकी सभी देशों पर पड़ता है। रूस वो देश है जो पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर गैस और तेल को बेचता है। द यूरोपियन यूनियन ने 2 महीने पहले ही रूस के ऊपर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस वजह से कई देश रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन वॉर के कुछ ही समय बाद पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ी थी। दूसरी तरफ यूक्रेन गेहूं और फूड ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। भारत वहां से लगभग $1.5 बिलियन का सूरजमुखी तेल हर साल मंगाता है। लेकिन अब भारत कई फूड ऑयल्स यूक्रेन से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे फूड ऑयल्स की कीमत भी बढ़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का ही तेल निकाल दिया है। इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से करीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिया, जिससे रुपयों की कीमत अचानक गिरने लगी और इतिहास में पहली बार $1 80 की कीमत छू गया। जब भी किसी देश की करेंसी की कीमत गिरती है, तब उस देश में पहले की तुलना में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया भर के देशों का बजट बिगड़ चुका है। सभी देश अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं और सेना पर ज्यादा खर्च करने के लिए सरकार को ज्यादा बजट की जरूरत होती है और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार कई चीजों पर टैक्स बढ़ा देती है, जिससे महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। लेकिन क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरने की वजह से भारत को कितने बड़े समस्या का सामना करना पड़ सकता है? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए कि पहले इंडिया को 1 लीटर कच्चा तेल खरीदने के लिए 20 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन क्योंकि अब इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर चुकी है, इसलिए अब भारत को उसी 1
लीटर कच्चे तेल को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यानी हो सकता है कि भारत को सेम 1 लीटर कच्चा तेल खरीदने के लिए 22 या 23 रुपए देना पड़े। इसका मतलब तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर अब भारत किसी और देश से कोई भी सामान इंपोर्ट करेगा तो भारत को ज्यादा कीमत देना पड़ेगा। और किसी भी देश के लिए इससे बुरी चीज क्या हो सकती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे सुनिए। अब क्योंकि भारत को कोई भी सामान खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देना पड़ेगा, इसका मतलब कि भारत जो भी सामान हो दूसरे देशों से खरीदेगा, वो सामान टैक्स लगा के आपको भी ज्यादा दामों में मिलेगी। यानी कि एक बार फिर हम जैसे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस युद्ध को रूस सिर्फ 72 घंटों में समाप्त करने की बातें कर रहा था, आज उस युद्ध को चलते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद दोनों में से कोई देश युद्ध खत्म करके समझौता करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध ही रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का एकमात्र हल था? कमेंट में जरूर लिखिए, हम आप सभी के कमेंट जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।